महाभारत एक बहुत बड़ी कहानी है जो हमें अनेक अद्भुत पात्रों और घटनाओं से परिचित कराती है। इस महाकाव्य में हम भीम के पोते एक बहादुर योद्धा बर्बरीक से मिलते हैं। बर्बरीक का चरित्र अद्वितीय है और उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। बर्बरीक, जिन्हें खातू श्याम जी भी कहा जाता है, बहुत बलशाली थे और उन्हें धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। उनकी तीरंदाजी की कला इतनी अद्वितीय थी कि वे किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देने की कसम खाई थी, क्योंकि उनका मानना था कि यही धर्म का मार्ग है। बर्बरीक का यह संकल्प उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाता था। उनकी शक्ति इतनी थी कि वो अकेले ही किसी भी युद्ध का रुख मोड़ सकते थे। उनकी वीरता और शक्ति के किस्से आज भी लोगों के बीच चर्चित हैं। ये जानते हुए कि इससे कितनी बड़ी उथल पुथल मच सकती है, भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य बुद्धि से बर्बरीक को कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से रोकने की सोची। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति और उनके संकल्प को समझते हुए उन्हें एक विशेष भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांगा ताकि वे युद्ध का साक्षी बन सकें। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह बलिदान उनकी महानता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। आज भी बर्बरीक को खातू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खातू श्याम जी का मंदिर उनकी भक्ति और बलिदान की गाथा को जीवित रखता है। यहाँ हर साल लाखों भक्त उनकी पूजा करने आते हैं। बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता और धर्म का पालन हमेशा याद रखा जाता है। उनकी कथा आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। एक साधारण ब्राह्मण के वेश में उन्होंने अपनी दिव्यता को छुपा लिया और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ यात्रा पर निकले और बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक, जो एक महान योद्धा था, अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उसकी वीरता और कौशल की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उन्होंने युवा योद्धा को अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने के लिए चुनौती दी। कृष्ण ने बर्बरीक की क्षमताओं को परखने का निश्चय किया और उसे एक कठिन परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। बर्बरीक ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वो एक ही तीर से पेड़ के हर पत्ते को भेद सकते हैं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और उसकी आवाज में दृढ़ता। यह देखने के लिए कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता रख लिया। उन्होंने सोचा कि यह एक असंभव कार्य होगा, लेकिन बर्बरीक की क्षमता को परखने का यह सबसे अच्छा तरीका था। जैसे ही बर्बरीक ने अपना तीर छोड़ा, वो चमत्कारिक रूप से छिपे हुए पत्ते की ओर बढ़ता गया। तीर ने पत्ते को भेद दिया और सभी ने उसकी अद्वितीय क्षमता को देखा। प्रभावित होकर कृष्ण ने अपनी असली पहचान उजागर की। उन्होंने बर्बरीक को बताया कि वह स्वयं भगवान कृष्ण हैं और उन्होंने उसकी परीक्षा ली थी और बर्बरीक से एक बलिदान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया, यह जानते हुए कि यह बलिदान महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसकी निष्ठा और समर्पण ने उसे अमर बना दिया। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध की सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए बर्बरीक से उनके शीश के रूप में बलिदान मांगा। बर्बरीक, जो भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे, अपनी अद्वितीय शक्ति और 3 बाणों के साथ युद्ध में अजेय माने जाते थे। कृष्ण ने महसूस किया कि बर्बरीक की शक्ति युद्ध के संतुलन को बिगाड़ सकती है, इसलिए उन्होंने उनसे यह बलिदान मांगा। बर्बरीक बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए।
उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति और विश्वास को प्रदर्शित किया। बर्बरीक ने अपने शीश को कृष्ण को अर्पित करते हुए कहा कि वह हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तैयार हैं। उनकी यह भक्ति और समर्पण अद्वितीय था। कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया और उन्हें पूरा युद्ध देखने का वरदान दिया। यह वरदान बर्बरीक के बलिदान की महानता को दर्शाता है। कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक का शीश युद्ध के मैदान का साक्षी बनेगा और धर्म की विजय का गवाह बनेगा। उनके बलिदान के बाद बर्बरीक का शीश एक पहाड़ी पर रखा गया, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान का पूरा नजारा दिखाई दे रहा था। इस पहाड़ी से बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध को देखा और धर्म की विजय का साक्षी बने। यह दृश्य बर्बरीक के बलिदान की महत्ता को और भी बढ़ा देता है। उनके बलिदान ने युद्ध में संतुलन बनाए रखा और धर्म की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। बर्बरीक के बलिदान ने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध में अधर्म पर धर्म की विजय हो। उनके इस बलिदान ने युद्ध के परिणाम को धर्म के पक्ष में मोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने घोषणा की कि कलयुग में बर्बरीक की खातू श्याम के रूप में पूजा की जाएगी, जिनकी दिव्य उपस्थिति शांति और शक्ति प्रदान करेगी। आज खातू श्याम जी के मंदिर में लाखों भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनकी दिव्य कृपा का अनुभव करते हैं। बर्बरीक का यह रूप कलयुग में लोगों के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। खातू श्याम त्याग और अटूट विश्वास के प्रतीक लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं। उन्हें कलयुग के इस कठिन समय में रक्षक, आशा की किरण माना जाता है। भक्तों का मानना है कि खातू श्याम उनकी प्रार्थना सुनते हैं, संकट के समय में उन्हें शांति देते हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। उनकी कहानी निस्वार्थता और भक्ति के महात्व की याद दिलाती है। खातू श्याम और उनके भक्तों के बीच का बंधन कर्मकांडी पूजा की सीमाओं से पारे है। उन्हें प्यार से श्याम बाबा कहा जाता है। यह शब्द भक्तों के साथ उनके घनिष्ठ और प्रेमपूर्ण रिश्ते को दर्शाता है। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, चाहे वो बाधाओं को दूर करना हो, न्याय की तलाश हो या आध्यात्मिक विकास प्राप्त करना हो, किसी भी कारण से श्याम बाबा की शरण में आते हैं। भारत के राजस्थान में स्थित खातू श्याम मंदिर अनगिनत भक्तों की अटूट आस्था का प्रमाण है। इस पवित्र स्थल के दर्शन को बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। भक्त अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में अक्सर नंगे पैर मंदिर की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने और श्याम बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए कई तरह के अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। खातू श्याम को 11 अलग अलग नामों से पूजा जाता है, जिनमें से प्रत्येक उनके दिव्य व्यक्तित्व के एक विशेष पहलू को दर्शाता है। ये नाम हाई बर्बरीक, श्याम, खातू नरेश, शीश के दानी, हारे का सहारा, लाख दातार, लीले का डोनर, बलि राजा, खातू वाला और कलयुग का अवतार। हर नाम उनकी महिमा, उनके बलिदान और न्याय और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की कहानी बयान करता है। माना जाता है कि इन नामों का जाप करने से उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। खातू श्याम में भक्तों की आस्था विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। लोगों का मानना है कि श्याम बाबा में उनके कष्टों को दूर करने, उनकी मनोकामनाएं पूरी करने और जीवन की जटिलताओं से उबारने की शक्ति है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस अटूट आस्था से विपत्ति के समय में ताकत और सांत्वना मिलती है। यह समुदाय और साझा भक्ति की भावना को बढ़ावा देता है।
खाटू श्याम की कहानी सदियों से गूंज रही है, जो हमें त्याग, भक्ति और धार्मिकता के कालातीत मूल्यों की याद दिलाती है। उनकी उपस्थिति किसी मंदिर की दीवारों तक ही सीमित नहीं है, यह उनके भक्तों के दिलों में व्याप्त है, जो उन्हें उनके जीवन की यात्रा पर सांत्वना, मार्गदर्शन और अटूट समर्थन प्रदान करते हैं। खाटू श्याम की कहानी आस्था, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित और ऊर्जावान